नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिभा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2024 में अश्विनी पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा कब है। शरद पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, स्नान दान, भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा कब करनी है और शरद पूर्णिमा पर खीर कैसे बनानी है, खीर में क्या सामग्री डालनी है, किस दिन किस समय पर खीर रखना है, ये सारी जानकारियाँ हम इस वीडियो में जानेंगे। खीर कब और किस प्रकार रखनी है ये भी जानेंगे। सनातन धर्म में पूर्णिमा की विशेष महत्व है, परंतु शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी बैकुंठ धाम से उतरकर पृथ्वी पर आती हैं, विचरण करती हैं। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक माँ लक्ष्मी एक माह भ्रमण करती हैं, अपने भक्तों को देखती हैं, भक्तों की भाव और श्रद्धा को देखती हैं, क्योंकि इसी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को एकादशी को भगवान 4 माह बाद सोकर उठते हैं और उनका विवाह तुलसी माँ के साथ संपन्न होता है। इसलिए माँ निरीक्षण के लिए पहले से धरती पर विचरण करती हैं, भक्तों की साधना, भक्तों की श्रद्धा और विश्वास देखती हैं। इसलिए हमें शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए। एक वर्ष में 12 पूर्णिमा आती है, परंतु 12 पूर्णिमा में से उत्तम पूर्णिमा शरद पूर्णिमा को ही माना जाता है। इसी पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था। इसी दिन महालक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और भक्तों का भाव देखती हैं। इसी दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब आते हैं और अपनी रोशनी से, चांदनी से किरणों की अमृत वर्षा करते हैं। इसलिए इस दिन हमें खीर ज़रूर बनानी चाहिए और चंद्रमा की चांदनी की छाँव में खीर को रखना चाहिए, जिससे वह अमृत बन जाए और उसे ग्रहण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान शंकर जी, माता पार्वती जी और श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान शालिग्राम और भगवान विष्णु, श्री नारायण, लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का 2 दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, अर्थात हम लक्ष्मी माँ की स्वागत के लिए यह भाव से यह दीपक जलाते हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत बंगाल क्षेत्र में कोजागरी व्रत किया जाता है, अर्थात कि इस रात्रि में कौन कौन जाग रहा है और माँ लक्ष्मी को याद कर रहा है, माँ लक्ष्मी की साधना कर रहा है और जागरण कर रहा है। अब बात करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना करके भगवान शंकर, भगवान पार्वती की पूजा करनी है, भगवान शालिग्राम, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। अपने संध्या के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाना है, क्योंकि हम माँ लक्ष्मी का स्वागत करेंगे। इस भाव के साथ हम द्वार पर दीपक जलाएंगे और रात्रि में कच्चे दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, अक्षत यह डालकर चंद्र उदय होने पर थोड़ा मिश्री भी डालकर चंद्रमा की पूजन करना है, उनका अर्चन वंदना करनी है, उनके दर्शन ज़रूर करने हैं और चंद्रमा की छाँव में थोड़ा बैठना ज़रूर है। चंद्रमा की छाँव में इस दिन बैठने पर मन शीतल होता है, मन शांत होता है। उस रात गाय के दूध का खीर बनाकर ठंडा करके पतले कपड़े से ढककर चंद्रमा की किरणों के नीचे रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है और अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करता है। इसलिए ये खीर सुबह प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। ये खीर खाने से रोग विकार दूर होते हैं और जो व्यक्ति रोग से ग्रसित है उन्हें ज़रूर खिलाएं, क्योंकि यह अमृत के समान कार्य करता है। धीरे धीरे व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसलिए प्रत्येक घर में यह खीर बनाएं और प्रसाद के रूप में खाएं। ऐसा कहा जाता है कि रावण इस शरद पूर्णिमा का इंतज़ार करता था और दर्पण द्वारा अपनी नाभि पर
चांद की रोशनी ग्रहण करता था। वो ऐसा माना जाता है कि वह अमृत के समान इस चीज़ को ग्रहण करता था ताकि वो हमेशा अमर रहे। इस रात लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें और चंद्रमा की पूजा करें। इस वर्ष शरद पूर्णिमा प्रारंभ कब से होगी और कब इसका समापन होगा, यह जान लेते हैं। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को संध्या में 7 बजकर शुरू होगी और 17 अक्टूबर को 5:24 अर्थात व्रत 16 अक्टूबर को ही किया जाएगा। चंद्रमा पूजन भी हमें 16 अक्टूबर को करनी है और माँ लक्ष्मी का पूजन भी हमें 16 अक्टूबर को ही करना है और बाकी 17 अक्टूबर को हमें स्नान दान और सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है। और लक्ष्मी पूजन जो हम करेंगे वो 16 अक्टूबर की रात्रि को लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 11:42 से 12:32 का है। इसलिए 16 अक्टूबर को रात्रि को लक्ष्मी माँ का पूजन ज़रूर करें। गाय के दूध में गंगा जल मिलाकर शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर छत पर रखना चाहिए और खीर ठंडा होने पर बुधवार 16 अक्टूबर को ही शाम को 7:48 के बाद ही खीर को छलनी से ढककर आप चांद की रोशनी के नीचे रख दें और सुबह इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।